हमारे चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। और साथियों, हम चैनल पर काम करते हैं तो आप लोगों के सहयोग से करते हैं। आप लोगों का जो स्नेह है, जो सहयोग है, उसी के वजह से हम चैनल पर काम करते हैं। और चैनल अपना है, काम करने में अच्छा लगता है, करना भी चाहिए। हाँ, कभी कभी उदासीनता हो जाती है कि मन नहीं करता है। भाई, ये शरीर है तो सुख तो मांगती है कि आराम करें, काम ना करें, लेकिन सब कुछ आराम करने से हासिल नहीं हो सकता है, तो काम करना ही पड़ेगा। और काम करने से डॉक्टर भी लिखते हैं कि चलने फिरने से, काम करने से शरीर स्वस्थ रहती है, सही रहती है। तो यही सब समझ लीजिए कि इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हाथ पैर चलाने चाहिए और काम करने चाहिए। तो साथियों, आज हम आप लोगों के बीच में सास और बहू की कुछ चर्चा करेंगे। तो समाज में जो चीज़ें हैं कि सास और बहू का जो मामला होता है, रिश्ता होता है, तो किस तरीके से, किस भावना से लोग देखते हैं और उस पे विचार करते हैं, उसी पर हम छोटी सी स्टोरी आप लोगों के बीच में रखेंगे। और साथियों, स्टोरी को आप लोग बिना बढ़ाए हुए देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और स्टोरी का अर्थ क्या निकलता है। और ऐसे ही बीच में अगर छोड़ के जाएंगे तो समझ में फिर नहीं आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो साथियों, एक फैमिली होती है, तो उसमें उस फैमिली में सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। तो कुछ लोग बाहर से उनके यहाँ मिलने आते हैं, तो देखते हैं कि वो फैमिली बहुत खुश है और बहुत खुशी से लोग एंजॉय से जीवन बिता रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो जो बाहर के लोग आए थे, उन्होंने उस परिवार के खुशियों के बारे में जानने की इच्छा जाहिर किया कि भाई, इस तरीके से फैमिली बहुत खुश है, तो इसका राज क्या है, खुश रहने का राज क्या है। तो जो उनकी सास थी उस फैमिली में, तो उन्होंने बताया कि इस फैमिली में जो खुशियों का राज है, हम आप लोगों को बताते हैं और आप लोग भी इस तरीके से अपने घर में खुशियां लाइएगा। तो कहते हैं कि ठीक है, आप बताइए। तो उनकी सास जो हैं वो बोलती हैं कि जो बेटी है शक्कर की तरह है और जो बहू है वो नमक की तरह है। तो जो उनकी बहू हैं वो दरवाजे के पास उन लोगों की बातें चुप्पे से सुनती रहती हैं, और जब इस बात को सुनती हैं कि बेटी को तो शक्कर बता रही हैं और बहू को नमक बता रही हैं, कहीं ना कहीं बहू को बहुत ग्लानि होती है, बहुत कष्ट होता है कि हमारी सास, जो जिनको हमने माँ की तरह समझा, एक माँ हमारी छूटी दूसरी माँ के बीच में माएँ हैं, और हमने उनके बराबर सेवा किया है और देखभाल किया है, तो हमें नमक बता रही हैं और अपने बेटी को शक्कर बता रही हैं। साथियों, इस बात को सुन करके उनकी बहू को बहुत कष्ट होता है। तो जब इंसान को कष्ट होगा, कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, तो जाहिर सी बात है इंसान मुंह फुलाएगा ही। तो उनकी बहू जो हैं मुंह फुला लेती हैं, तो सास से और परिवार से बोलना बंद कर देती हैं, नाराज हो जाती हैं। तो उनकी सास बहुत प्रेम से, भाई इंसान आंक लेता है कि कौन नाराज है, कौन खुश है, अभी तक तो खुश थी, आज क्या हो गया। तो कहती हैं कि जो है, बेटा यहाँ आओ, बहू को बुलाती हैं, बेटा यहाँ आओ, क्या हुआ, तुम नाराज हो और मुंह फुला के क्यों बैठी हो। तो कहती हैं कि हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी मम्मी जी, हमने आपकी इतनी सेवा किया और इतना हमने आपको स्नेह दिया अपनी माँ की तरह, और आपने मुझे नमक बताया और अपनी बेटी को शक्कर बताया।
तो उनकी जो सासू माँ हैं बहुत ही सरल भाव से अपने पास बैठाती हैं और उनकी पीठ को थपथपाती हैं, बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, जैसा सोच रही हो वैसा हमारा विचार नहीं, हमारा कहने का कुछ और ही अर्थ है। तो कहती मम्मी जी मेरे जितनी समझ में आया था उतनी हमने समझा और उस तरीके से हमने व्यक्त किया है। तो कहती हैं कि आप बेटी कोई भी बात करे तो मीठी ही होगी और बहू जो है वो नमक ही है। तो कहती समझाती हैं कि जैसे भोजन बनता है तो उसमें मात्रा भर की नमक पड़ती है, उसमें जितनी मात्रा चाहिए उतना ही नमक उसमें पड़ता है और भोजन बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से बेटा तुम जो हमारी बहू हो, तुम्हारी उपस्थिति अगर कहीं नहीं रही उस भोजन की तरह हम लोगों का जीवन भी ना के बराबर होगा। नमक की उपस्थिति की तरह आपकी उपस्थिति भी अति आवश्यक है। और जैसे समय समय पर भोजन करते हैं तो नमक का प्रयोग उसमें रहता है और जीवन कुशल लगता है कि भोजन कर लिया है। उसी तरीके से समय समय पर हर टाइम पर अगर बहू की उपस्थिति नहीं है तो समझ लीजिए जैसे खाने में नमक ना पड़े तो खाना व्यर्थ है। उसी तरीके से समय समय पर अगर बहू की उपस्थिति नहीं होती है तो परिवार की जो चीज़ें हैं, मर्यादा है, वो ख़त्म हो जाती है। और जो बेटी है तो समझाती हैं कि बहू का नमक की तरह बहुत महत्व है और जो बेटी है जिसको हमने शक्कर बताया है वो बेटी सिर्फ समय समय पर आएगी। जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो सिर्फ जैसे मीठे को समय समय पर ही प्रयोग दिया जाता है कि कोई आ गया है तो मीठा निकाल दो, बस उतना ही प्रयोग बेटी का रहेगा और बहू का प्रयोग नमक की तरह हमेशा रहेगा। साथियों, कोई भी माँ, कोई भी परिवार जब खुशहाल है तो अच्छे विचार और अच्छी भावनाओं को देखते हुए और बेटी का जब जो प्रयोग है शक्कर का कभी कभी उपस्थिति उतना ही होना चाहिए। अगर बहू के बराबर उपस्थिति रहेगी तो साथियों निश्चित ही खटाश होगी। तो हर चीज़ की जो भावनाएं हैं, परिवार की भावनाएं हैं साथियों, उसको सभी लोग समझें और कहीं कोई बात होती है तो उसको जो इस स्टोरी में बताया गया कि अच्छे से समझाएं तो समझाने की कोशिश करें और बहू और बेटी दोनों को खुश रखें और बताने की कोशिश करें कि सबका स्थान अलग अलग है। साथियों, आप लोगों का स्नेह अगर हमारे चैनल पर इसी तरीके से बना रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो एक दिन हमारा चैनल भी ऊंचाइयों को छुएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।